गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ, मुकुंद विष्णु भगवन् नमस्ते। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। तो एक बार ऐसे सब ऋषि मुनि एक वन में ऐसे सब इकट्ठा बैठे थे। तो एक ऋषि ने पूछा कि हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है कि जो पूजा करने से उसके पीछे जो संकट है, उसके पीछे जो दुख है, उसके पीछे जो दारिद्र्य है, तो वो सब मिटा जाता है। तो ऐसा कौन सा व्रत है, तो हमें बताइए। तो ऋषि बोले, एक बार नारद मुनि घूमते 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 अपने ये मनुष्य लोक में आ गए। वो मनुष्य लोक में आने के बाद उन्होंने देखा है सभी जगह पे पुराने मित्रों में इसमें जो जो अनेक योनि में जिनमें जन्म लिया है, तो उनको किसी कुछ ना कुछ दुख है। तो फिर वो बोले, तो इनका दुख कैसा दूर हो जाएगा। ये ऐसा बोल के सत्य नारद मुनि वैकुंठ में विष्णु के पास गए। विष्णु के पास जाते जाते उन्होंने बोला, हे नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि ने विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे विष्णु। तो विष्णु बोले, हे नारद जी, आप आने के इधर कृपा कैसे हो गई आपकी। तो नारद मुनि बोले, हे भगवान, मैं मनुष्य कलियुग मनुष्य योनि में जन्म लेते हुए सब जनों का दुख दारिद्र्य ऐसा कौन सा व्रत है कि ये करने से सब मिटा जाएगा। तो ऐसा कोई पूजन हो तो हमें बताइए। तो फिर भगवान क्या बोले है, हे नारद जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल किसी को भी ये मालूम नहीं है, किसी को भी ये पूजा मालूम है। इसको बोलते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। ये पूजा करने से जिसके पीछे दुख दरिद्र है वो सब नाश हो जाता है। जिसको संतान चाहिए वो संतान प्राप्त होते हैं, और जिसको धन चाहिए उसको धन भी मिलता है, और जिसको जो कष्ट है वो सब कष्ट मिटा जाते हैं। तो ये ऐसी पूजा है, उसको बोलते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो फिर नारद मुनि बोले, हे भगवान, ये पूजा कैसे करनी है, तो हमें थोड़ा बताइए। सुनने को आ रहा है ना? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आ चुके हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम सब लोगों को। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। प्रणाम सबको प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? चलते हैं। आज जैसा कि कहा गया चतुर्दशी है, तो आज जो है आप लोग या पूर्णिमा मान रहे हैं, आज क्लास पढ़ेंगे या कुछ अपना दूसरा कार्यक्रम करने की इरादा है? जी गुरुजी हमारे संत जी भगवान सत्यनारायण जी की कथा के बारे में बता रहे थे। अच्छा, ठीक है। आप लोग कथा का आनंद बोलिए। मैं माइक बंद करता हूँ। कथा का ही आनंद लीजिए। कौन बोल रहे थे कथा?
संजय जी। हाँ संजय जी बोले, ठीक है। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो नारद नारद मुनि बोले कि हे भगवान, ये तो आपने बता दिया है, लेकिन ये पूजा कैसी करनी है और कब करना है, तो ये थोड़ा बताइए। तो भगवान क्या बोले है, जिस दिन आपका मन हो जाएगा उसी दिन सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं। वो दिन कौसा भी हो और कैसा भी हो, तो उसी दिन सत्यनारायण जी की पूजा करने से सत्यनारायण विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर नारद जी बोले ये पूजा कैसे करनी है। तो नारद भगवान बोले सत्यनारायण जी की स्थापना करना है, उसके उसके लिए केले के खाम लगाना है। सत्यनारायण जी की षोडशोपचार पूजा करके सत्यनारायण जी को अभिषेक करके सत्यनारायण भगवान को 1000 तुलसी पत्र चढ़ाते हुए सत्यनारायण जी की षोडशोपचार पूजा करे। और ये पूजा करते समय एकाग्र चित्त से सत्यनारायण जी का स्मरण करे। और उसको भोग भोग तो क्या है, सवा सवा का गणित करके गुड़ शक्कर घी और रवा ये इत्यादि मिला के केली मिला के सत्यनारायण भगवान को प्रसाद अर्पण करे। तो फिर ये ऐसे होने से सत्यनारायण जी प्रसन्न होते हैं और अपने साथ सत्यनारायण भगवान को प्रसाद लेके सत्यनारायण भगवान जी की आरती करे। ऐसा पूजा करने से आपके मन में जो इच्छा है ये इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा सत्यनारायण जी एक पहला अध्याय जो है उसमें उन्होंने ऐसा बताया है। तो फिर वो बोले ये पहले पूजा। संजय जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी, वो हैंड राइज होता है, गुरुजी ने भी हैंड राइज करा है, तो मैंने अरे मैंने देखा नहीं। ठीक है इसकी ठीक है, तरफ मैंने देखा नहीं। जी, गुरुजी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया कह रहे हैं संजय जी कि नारद ऋषि ने कहा था किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम तत्सर्व विस्तारादि ब्रूहि कदा कार्यव्रतम प्रभो। इस व्रत को कब करें। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि इस काम को करने से क्या लाभ होगा। तो नारद ऋषि ने भी भगवान से यही प्रश्न किया था किम फलम किम विधानम च, इसके करने से क्या फल मिलेगा और इसके करने का विधान क्या है। किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद व्रतम, इस व्रत को सबसे पहले पृथ्वी पे किसने किया था। तो श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, क्या कहा। नारद ऋषि का पहला प्रश्न क्या था, किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम। तो नारद ऋषि ने, भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच दुख शोकादि शमनम, इस व्रत के करने से दुख और शोक का नाश हो जाता। अर्थात जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके पास दुख और शोक नहीं रहता। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, यह व्रत धन और धान्य को देने वाला है। धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम, सौभाग्य देने वाला यह व्रत होता है और यह संतान देने वाला भगवान का व्रत होता है। सौभाग्य संततिकरम। दूसरा प्रश्न नारद का था कब भगवान का व्रत करें। तो यस्मिन कस्मिन दिनो भक्त भक्ति श्रद्धा समन्वितम, किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं हो कि पूर्णमासी को ही भगवान का व्रत हो, संक्रांति को हो। तो यस्मिन कस्मिन दिनो भक्ता भक्ति श्रद्धा समन्वितम, और निशा समय, निशा समय कहते संध्या के समय, संध्या के समय किसी भी दिन। अब संध्या क्या, संध्या संध्या आप लोग करते ना,
संध्या बंदन वगैरह करते हैं? कितनी संध्याएं होती है हाँ। संजय जी अभी बताएंगे कितनी? तीन होते हैं गुरुदेव, तीन संध्याएं, सुबह की, शाम की मध्याह्न और मार्जन। दोपहर की मध्याह्न। दोपहर और शिव पूजा के लिए पंचवक्रम, पांच पांच वक्त की संध्या शिव पूजा के लिए रखी गई है। पंचवक्रम त्रिनेत्रम पढ़ते हैं ना हम लोग। तो यहाँ क्या कि संध्या के समय मतलब या तो मध्याह्न हो, या तो कुछ लोग संध्या का मतलब सिर्फ सायंकाल ही समझते हैं, तो सायंकाल नहीं, वहां संध्या लिखा है। संध्या का मतलब या तो सुबह का टाइम हो, या तो मध्याह्न का टाइम हो, या तो सायंकाल हो। ठीक है, हाँ। तो यस्मिन कस्मिन विनोदता भक्ति सदा समन्वितम, और संध्या के समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें और चैकी कृत्य निवेदियत, भगवान की चौकी बनाए और भगवान को निवेदन करें। क्या प्रसाद में क्या करें? रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु। किनका माइक खुला है? माइक बंद कर लीजिए आप। हेलो, किनका माइक खुला है? माइक बंद कर लीजिए। कहते हैं रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्य चूर्णकम। रंभा फलम घृतम क्षीरम, रंभा फलम घृतम क्षीरम, घी। हेलो, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्य चूर्णकम। हेलो। घी हो, दूध हो, दही हो और केले के आटे, हाँ, घी हो, दूध हो, दही हो और गेहूं के आटे का चूर्ण, जिसे हम पिंजीरी कहते हैं। कहीं कहीं बिहार इत्यादि में उसको मनभोग कहते हैं। एक जगह कथा हो रही तो वो बोले मनभोग नहीं चढ़ा, तो हम नहीं समझ पाए, तो बाद में पता चला मनभोग पिंजीरी को कहते हैं। तो गोधु मत्स्य चूर्णकम अभावे शाल चूर्ण से शर्करा गुणस्थ था। अगर गेहूं का आटे का चूर्ण नहीं है तो चावल के आटे का चूर्ण बनाए। अगर चावल के आटे का चूर्ण नहीं है तो शक्कर अथवा गुड़ से भी काम चल सकता है। अभावे शाल चूर्ण से शर्करा व गुणस्थ था। सपादम सर्वभक्षामी चैकी कृत्य निवेदित, सब कुछ सवाया सब कुछ सवाया करें, सवाया करके प्रभु को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाए। आगे की कथा संजय जी बताते हैं, आप लोग सुनो, ठीक है। संजय जी कथा बोले। हाँ ठीक है, ठीक है गुरुदेव। मेरे संस्कृत श्लोक में खाली मैं बोलता हूँ मैं। हाँ, आप अपने हिसाब से सुना, मैं तो थोड़ा बीच में बैठ गया। हाँ, आप लोग तो कथा सुनाते रहते हैं, मैं तो थोड़ा बोल दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो फिर भगवान नारद मुनि बोले, हे भगवान, ये पृथ्वी पे पहले ये पूजा किसने की है? कश्चित काशीपुरे रम्ये यश्चिद् विप्रोति निर्धना। एक बूढ़ा गरीब ब्राह्मण काशी नगर में रहता था। भूख और प्यास से हर दिन गांव में भिक्षा मांगने को जाता था। एक दिन भिक्षा मांगने गया तो भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वो ब्राह्मण के पास गया। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम हर दिन गांव में भिक्षा मांगने के लिए क्यों दौड़ते हैं? तो ब्राह्मण क्या बोला है, हे भगवान, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं गांव में भिक्षा मांगता हूँ और जो मिलता है उसी से मेरा जो परिवार है उसका मैं दिन चलाता हूँ। तो ब्राह्मण बोले, हे भगवान, ऐसा कोई पूजा है तो हमें बताइए, हम ये पूजा करेंगे। तो भगवान विष्णु क्या बोले, सबका दुख दूर करने वाला ऐसा सत्यनारायण व्रत रूपी है, तुम उसकी पूजा करो, तुम्हारा सब पूरा दुख
दूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, ये पूजा करना है तो उसके लिए पैसा लगता है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कल जो मेरे को धन मिलेगा, उसी मेरे को ये कल जो अनाज मिलेगा भिक्षा में जो मिलेगा, उसी से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, ये सामग्री लाके ये सब पूजा करूंगा। फिर रात घर गया, उसको रात को नींद नहीं आ गई। वो बोला, कल जो धन मिलेगा वो उसी से हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। तो सुबह उठ गया, स्नान किया, संध्या किया, और अपनी जो झोली थी वो लेके, जो वैसा वो हर दिन गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता था, वैसा निकल पड़ा। जाते जाते भगवान का भजन करते जा रहा था। ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ऐसे बोलते बोलते जा रहा था। तो उसी को सभी लोग भिक्षा देते थे, और भिक्षा ऐसी देते थे कि जो इसको जो हर दिन मिलती थी उसके दुगना भिक्षा उसी दिन मिल गई। वो ब्राह्मण आनंदित हो गया, घर गया, वो सब सत्यनारायण जी के सामग्री लाई, चौकी लाई, केले के खाम लाए। अभी गुरुजी ने जो प्रसाद का बताया था वो सब प्रसाद करके सत्यनारायण जी की पूजा करने, दोनों पति और पत्नी सत्यनारायण जी की पूजा मन से दिल से उन्होंने पूजा की। फिर उसने ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी। फिर वो सत्यनारायण जी की पूजा हो गई, प्रसाद ले लिया। फिर उसके ऊपर सत्यनारायण प्रभु प्रसन्न हो गए, उसको बहुत सारा धन मिल गया। तो फिर वो ब्राह्मण क्या करने लगा, हर पूनम रहती है, संक्रांत रहती है, उसी महीने में हर महीने में सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। तो एक दिन ऐसी पूजा करते करते उसके घर के सामने से एक लकड़हारा जा रहा था। तो लकड़हारा बोला, अरे ये तो गरीब ब्राह्मण था, तो उसके पास इतना धन कैसे आ गया। तो वो बोला, उसने क्या किया, आपने लकड़ी थी सिर के ऊपर, आपने जो लकड़ी थी वो उसने क्या कर दी, लकड़ी नीचे रख दी। ब्राह्मण के पास गया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम ये हर महीने में ये पूजा कौन सी पूजा करते हैं, और ये पूजा करने से आपको क्या लाभ मिल गया है। तो वो ब्राह्मण क्या बोला, हे लकड़हारा, मैंने ये पूजा करने से मेरे को भगवान की कृपा हो गई, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो गया, इसलिए मेरे को शांति मिल गई, इसीलिए मैं ये हर महीने में मैं ये पूजा करता हूँ। वो लकड़हारा बोला, मेरे को भी ये पूजा करना है, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो लकड़हारा ने क्या कर दिया, वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और मन में संकल्प किया, हे भगवान, आज मेरी जो ये लकड़ी है, ये लकड़ी बेच के मेरे को जो धन मिलेगा, ये उसी धन से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ये धन मैं मेरे बच्चे बीबी को किसी को भी नहीं दूंगा, तो उसकी खाली पूजा करूंगा। तो भगवान को क्या लगा, इसके मन में श्रद्धा है लेकिन उसके पास धन नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत ही उसकी जो लकड़ी थी वो लकड़ी चंदन की बना दी। तो उसको वो लकड़ी बेच के बहुत सारा धन मिल गया। तो धन मिल गया, वो लकड़हारा घर गया, सत्यनारायण जी की भगवान की पूजा कर दी। सत्यनारायण प्रभु उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। वो हर महीने में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते करते भगवान विष्णु के पास, सत्यनारायण जी के पास चला गया। ऐसा भगवान ने दूसरा अध्याय बोला, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी 2 अध्याय हो गए, अभी 5 अध्याय है। किसी को समझ में आ रहा है क्या, हमारी हिंदी कैसे है, आधी हिंदी है आधी मराठी है, समझ आ रहा है क्या किसी को?
जी। अब- पर आपकी आवाज समझ आ रही है। आ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है ठीक है। पुरा चोलका मुको नाम नृपसा चिन्मुखा नृपति। तो एक उल्कामुख नाम का बड़ा राजा था। उसके पास बहुत सारा धन था, उसके पास बहुत राज्य था, लेकिन उसको संतान नहीं थी। तो उसने क्या किया, सत्यनारायण भगवान जी को बोला, हे भगवान, मेरे को संतति संतान होने दे, मैं बहुत अच्छी पूजा करूंगा। तो राजा को एक सुंदर ऐसा एक लड़का पैदा हुआ, बच्चा हो गया। तो उसने क्या किया, नदी के तीर के ऊपर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने बैठा। पति और पत्नी वो सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे हैं, धूमधाम से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो एक साधु बनिया अपना माल बेचने के लिए निकला था। उसने देखा है कि ये राजा इतने धूमधाम से क्या कर रहा है। तो उसने उसकी जो नौका थी नदी के पार रुका दी, और वो राजा के पास गया और राजा को बोला, हे राजन, तुम इतने प्रेम से और भक्ति भाव से ये कैसी पूजा कर रहे हैं। तो राजा बोला, मेरे को संतान नहीं था, भगवान की कृपा से मेरे को संतान हो गया है, इसीलिए मैं ये सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो साधु बनिया बोला, मेरी भी हालत ऐसी है, मेरे पास धन है लेकिन संतान नहीं है। मेरे को भी तुम्हारे जैसा संतान हो गई तो मैं भी ऐसी तुम्हारे जैसी सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, ऐसा बोला। और सत्यनारायण जी की कथा सुन ली, प्रसाद ले लिया और अपने घर गया। और अपने घर जाने के बाद उसकी जो पतिव्रता पत्नी थी, लीलावती उसका नाम था, वो लीलावती को साधु बनिया बोला, ये प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, और ये सत्यनारायण पूजा करने से राजा को संतान हो गई, तो अपन ही सत्यनारायण जी की सेवा करेंगे और अपने को भी संतान हो जाएगी। तो ऐसा बोल के उसकी पत्नी थी, वो पतिव्रता थी, लीलावती थी, तो उसने सत्यनारायण जी की सेवा करते करते उसको वो गर्भावती रह गई। तो उसको आनंद हो गया। वो बोले, अभी भगवान की कृपा से अपने को संतति होने वाली है। तो वो अपने पति को बोली, महाराज, भगवान की कृपा से अपने को तो अभी संतति होने वाली है, तो अपन ने वो नवस किया था, तो वो अपन पहले ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। तो साधु बनिया चालाक था, वो क्या बोला, अभी तो अपने को संतान नहीं हो गई है, अपने को लड़की होती है कि लड़का होता है, तो जब अपने को लड़का हो जाएगा तभी ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा साधु बनिया बोला। भगवान बोले, उसके मन में खोट आ गई है, वो बोलता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो भगवान की कृपा से साधु बनिया को एक लड़की हो गई। साधु बनिया की जो पत्नी थी उसको बहुत आनंद हो गया। वो बोले, अपने को अभी तो बेटी हो गई है, तो कैसा है, पहली बेटी धन की पेटी, पहली बेटी घर में आ गई तो लक्ष्मी रहती है, वो धन लाती है। वो पहली बेटी अच्छी होती है, घर में आने के बाद घर सब सुख से आनंदित हो जाता है। तो अभी अपने को तो बेटी हो गई है, बेटा क्या और बेटी क्या, अपने को तो संतान नहीं थी, भगवान ने बेटी दे दी, तो अपन वो पूजा करेंगे। लेकिन साधु बनिया क्या बोला, अपने को चाहिए था बेटा और भगवान ने दे दी बेटी। बेटी बोले तो पराया धीर, पराया धन है, उसको संभालना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, फिर उसकी शादी करना पड़ता है, उसको दहेज देना पड़ता है। जब बेटा होता
तो अपने को दहेज आता था, अपने को बहुत सारा पैसा आता था, तो अपन ये क्या करेंगे? ये जो शादी है, ये जो पूजा है, तो ये पूजा उसकी शादी में करेंगे तो अपने को खर्चा में खर्चा कम हो जाएगा। भगवान को लगा अपने उसको संतति दे दी, तो वो बोलता है शादी में पूजा करेंगे, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो भगवान ने उसको शाप दिया। ये साधु बनिया की बेटी उम्र से बढ़ती जा रही, वो कैसे बढ़ती जा रही है? जैसा पूनम से चांद थोड़ा 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 बढ़ जाता है, तो उसको कलावती नाम रख दिया। जैसा अपना चांद बढ़ते जाता है, कला से बढ़ जाता है, पहले दिन छोटा, दूसरे दिन छोटा, उसके जो बड़ा, और तीसरे दिन बड़ा, तो उसका नाम कलावती रख दिया। वो कले कले से बढ़ रही थी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा है। तो कलावती अभी बड़ी होने लगी, तो साधु बनिया बोला अभी अपनी बेटी बड़ी हो रही है, तो उसके शादी ब्याह देखना जरूरी है। तो उसने एक दूत भेजा है, वर शोधने के लिए दूत भेजा है। वो दूत एक कांचन नाम का नगर था, वो नगर में गया, उसने एक साधु बनिया का लड़का देखा, और साधु बनिया ने शादी करने का निश्चय कर दिया। तो शादी का फिक्स हो गया, तो साधु बनिया ने धूमधाम से शादी कर दी, बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया शादी में, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की। तो साधु बनिया की पत्नी बोली, हे महाराज, आपने शादी में तो इतना बहुत सारा खर्चा किया है, लेकिन अपन ने जो नवस किया था व्रत का, सत्यनारायण भगवान का व्रत का अपन ने नवस बोला था, तो वो तो पूजा अपन ने की ही नहीं। तो अभी ये सत्यनारायण जी की पहली पूजा करो। तो साधु बनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो क्या बोला, मेरे को अभी शादी का बहुत सारा खर्चा हो गया है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपने जो दामाद जी है उनको साथ लेके जाता हूँ, व्यापार करता हूँ, और जब व्यापार में मेरे को फायदा हो जाएगा तो उसमें मैं सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। तो भगवान भी बोले, मैं भी देखता हूँ कि तेरे को व्यापार में कैसा फायदा होता है। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो साधु बनिया व्यापार, चंद्रकेतु नामक का एक राजा था, उसके नगर में जाके साधु बनिया व्यापार करने लगा। उसको व्यापार में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ गई। तो क्या हो गया, एक दिन क्या हो गया, राजा के नगर में चोरी हो गई, चोरों ने सब लूटा और चोर भागने लगे। तो दूतों ने देखा कि चोर भाग रहे हैं, तो ये जो दूत थे तो चोरों के पीछे लग गए। तो चोरों को क्या लगा, अभी अपने को दूत पकड़ेंगे, राजा के सामने लेंगे और राजा अपने को जेल में कैद में डाल देगा, इसीलिए उन्होंने जो माल चुराया था वो साधु बनिया और वो जो दामाद वहां रुके थे वहीं के पैर पे डाल दिया और चोर भाग गए। थोड़ी देर में वहां दूत आ गए। दूतों ने देखा कि यही दो चोर है। उन्होंने राजा के वो साधु बनिया और दामाद जी को पकड़ा और राजा के सामने लेके गए। साधु बनिया बोल रहा था, हम चोर नहीं है, हम बड़े व्यापारी है, लेकिन भगवान की कृपा से उनका किसी ने सुना नहीं। राजा ने क्या कर दिया, उनका जो धन था वो भी जब्त कर दिया और उनको जेल में भेज दे दिया। और इधर उनके घर में भी, साधु बनिया के घर में भी चोरी हो गई, सब चोरों ने चुरा के लेके गया। तो फिर साधु बनिया की बेटी कलावती हर दिन गांव में भिक्षा मांगने जाती थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई, उन्होंने देखा वहां सत्यनारायण जी की पूजा चल रही थी, तो उन्होंने देखा, वहां रुकी, भगवान का कथा सुनी, प्रसाद ले लिया और घर गई तो उसकी माँ बोली, हे बेटी,
तू इतनी देर तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या विचार चल रहा है और तू कहाँ थी? तो बोली, माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर में गई थी। वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। वो कथा सुनी और प्रसाद लेके मैं आ गई। तो उन्होंने भी प्रसाद ले लिया। तो उसको याद आ गई, तो साधु बनिया की पत्नी को याद आ गई, अपन ने सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की, इसीलिए ऐसा अपने को ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो फिर सुबह उठी, स्नान किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर दी, सत्यनारायण भगवान को प्रणाम कर दिया और बोले, हे भगवान, हमारे से गलती हो गई है। हमारे पति ने सत्यनारायण जी की तुम्हारी पूजा नहीं की है, इसीलिए हमें माफ कर दो। और हमारे पति बहुत दिन से गांव गए हैं, तो उनको जल्दी घर भेज दे। तो सत्यनारायण भगवान की उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। और जो वो चंद्रकेतु राजा था, उसके सपने में गए और बोले, हे राजन, तूने जो दो चोर पकड़े हैं, ये चोर नहीं है, ये साधु बनिया है। तो उनको क्या कर, तू सुबह होते छोड़ दे और उनका जो धन लिया है वो उनको दुगना करके दे दे, और नहीं किया तो तेरा मैं सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा भगवान ने राजा को सपने में बता दिया। तो राजा सुबह उठ गया, अपने दूतों से बोला, वो जो दो दो चोर है उनको बंधन मुक्त करो और उनका जो धन है वो उनको दे दो और उनको फिर वापिस घर भेज दो। तो दूतों ने उनको छोड़ दिया है, साधु बनिया ने नमस्कार कर दिया है। ऐसा भगवान ने तीसरा अध्याय बोला है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी चौथा अध्याय है। यात्रांतु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकाम् ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा तदा तु नगरम ययौ। फिर साधु बनिया को धन मिल गया, तो साधु बनिया ने क्या कर दिया, मंदिर में गया, भगवान की पूजा कर दी, गौर गरीबों को खाना खिलाया, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दिया और अपने गांव की तरफ निकला। साधु बनिया और उसका दामाद जा रहे थे, प्रवास कर रहे थे, सफर कर रहे थे। सफर करते करते शाम हो गई। तो साधु बनिया बोला, दामाद जी, अभी तो शाम हो गई है, अभी सफर करना अच्छा नहीं है। अपने पास तो बहुत पैसा है, धन है, तो अपन क्या करेंगे? अभी तो ये इधर गांव दिख रहा है, यहाँ रुकेंगे और सुबह होते ही अपने गांव चले गए। तो साधु बनिया का दामाद जी बोला, ठीक है ससुर जी, आपको जो अच्छा लगता है वही करो। तो फिर साधु बनिया और दामाद जी एक गांव के वहां रुक गए। तो भगवान को लगा कि अपन अभी साधु बनिया का दिमाग कैसा हो गया है, तो उसके लिए उन्होंने एक सन्यासी का रूप धारण किया। भगवान कौन सा रूप धारण करेगा ये किसी को भी पता नहीं चलता है। भगवान सबको मिलता है, लेकिन उनको पहचानना बहुत ये रहता है। तो भगवान सन्यासी का रूप धारण करके साधु बनिया के पास गए और साधु बनिया के बोले, साधु बनिया, ये जो तेरी नौका है, तो ये नौके में क्या है रे? सोना चांदी पैसा है क्या? तो साधु बनिया बहुत चालाक था, उसने देखा ये दिखता है सन्यासी। अभी कोई सन्यासी अच्छे रहते हैं तो कोई सन्यासी बुरे भी रहते हैं। तो उनको अपन ने सच बोला, मेरे नौके में सोना चांदी है, वो रात को लूट लेगा। तो वो क्या बोला, साधु बनिया सत्यनारायण भगवान को झूठ बोला, हे सन्यासी बुआ, हमारे नौके में आपको लेने के लिए वैसा कुछ नहीं। हमारे नौके में क्या है, लता पतरादिकंचैव वर्तते तरनो मम। हमारे नौके में सोना चांदी पैसा नहीं, पान पत्ता फूल है, आपको लेने के जैसा कुछ नहीं है। भगवान बोले, तथा तू जैसा बोलता है वैसे ही तेरे नौके में हो जाएगा। तुरंत ही जैसे भगवान ने बोला
वैसे उसके साधु बनिया के नौके में पान पत्ता फूल, उसका जो पैसा था उसका पान पत्ता फूल हो गया। साधु बनिया जाके देखता है तो क्या, उसके नौके में जो सोना चांदी पैसा था उसका पान फूल पत्ता हो गया। साधु बनिया बोल रहा, अरे ये कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया। साधु बनिया का दामाद जी बोला, ससुर जी, आपने ये जो सन्यासी बाबा थे उनको झूठ बोला। आप क्या बोले कि हमारे नौके में कुछ नहीं है, सोना नहीं चांदी नहीं, पान पत्ता फूल है। तो आप जैसे बोले ऐसे आपकी वाचा हो गई, ऐसा उस नौके में हो गया है। वो सन्यासी नहीं है, साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु है। तो फिर साधु बनिया, वो जो सन्यासी उधर बैठ के जप कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, वहां गए। फिर उनके साधु बनिया ने उनको पाय पकड़े और बोले, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं है। भगवान भी तुम्हारा कोई रूप कोई पहचान नहीं सकते हैं, तो मैं तो एक साधु बनिया आपको कैसा पहचानूंगा। तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरा जो धन है वो धन वैसे के वैसा कर दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान साधु बनिया को बोले, हे साधु बनिया, तुम हर बार झूठ बोलते रहे हैं, इसीलिए तेरे को ये शिक्षा भुगतनी पड़ रही है। तो साधु बनिया ने फिर नमस्कार कर दिया, फिर अपने गांव निकला। तो उसका एक दूत था, वो दूत घर गया, जो उसकी पत्नी थी और उसकी लड़की थी कलावती। तो उसने उसको बोला, हे स्वामी, बहुत सारा धन लेके आ रहे हैं, तुम उधर जाओ। तो फिर वो लीलावती क्या बोली, अपने लड़की कलावती को बोली, हे कलावती, तुम क्या करो, ये भगवान से, ये भगवान की कृपा से अपने पति अपने को मिल गए हैं। तो आप क्या करो, तुम क्या करो, ये भगवान की पूजा करो और प्रसाद लेके तुम उधर आ जाओ, तब तक मैं जाती हूँ। तो कलावती ने क्या किया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, लेकिन प्रसाद नहीं लेके वैसे जो अपने पति के दर्शन के लिए गई। भगवान बोले, अपने पति के लिए उन्होंने मेरा प्रसाद नहीं ले लिया है, मेरा प्रसाद का अपमान किया है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में कोई प्रसाद नहीं ले लेगा। तो इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, कलावती की पति की जो नौका थी वो नौका पानी में डुबा दी। कलावती आती तो क्या है, पति नहीं और नौका भी नहीं। तो कलावती आक्रोश कर भूमि पर गिर गई। साधु बनिया बोला, ये कैसा चमत्कार हो गया, ये मेरे को मालूम नहीं। मेरा दुख दूर करने से सत्यनारायण जी भी है, उन्होंने मेरा दुख दर्द दूर किया, तो मैं बहुत बड़ी पूजा करूंगा। तो फिर सत्य और कलावती ने क्या किया, अपने पति के पादुका लेके सती जाने का निश्चय कर दिया। वो अग्नि में सती जाने के लिए वो तैयार हो गई। तो फिर उधर आकाशवाणी हो गई, वो बोले, हे साधु बनिया, तुम्हारे लड़की ने पूजा तो की, लेकिन सत्यनारायण जी का प्रसाद नहीं ले लिया, इसलिए उसको ये ऐसा दुख सहना पड़ा। वो जब घर जाएगी, वो प्रसाद लेके आएगी, तो उसका पति उसको मिल जाएगा। तो वो कलावती ने आकाशवाणी सुनी, घर गई, वो प्रसाद लेके फिर वापिस आ गई। तो फिर उसको पति उसको मिल गया। वो साधु बनिया आनंदित हो गई, कलावती आनंदित हो गई, बहुत बड़ी पूजा कर दी। सत्यनारायण जी प्रसन्न हो गए, साधु बनिया को बहुत सारा धन मिल गया और वो बाद में अपने गांव चला गया। तो ऐसा भगवान ने चौथा अध्याय बोला है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब पांचवें अध्याय में भगवान ने क्या किया, असिदंग ध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः आगत्य वटमूलञ्च सत्यस्य व्रतमम अब्रवीत्। एक अंगध्वज नाम का एक बड़ा सा राजा था। उसको राजा को एक आदत थी, शिकार करने की आदत थी। वो राजा वन में जाता था और शिकार करता था।
एक दिन राजा ने शिकार के लिए वन में गया, उसको शिकार नहीं मिला, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करके बैठा था। तो उसी समय उसके बगल में तो गोपाल बांधव थे। वो उन्होंने सोचा कि अपन सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। तो उन्होंने देखा एक सत्यनारायण जी का भगवान का पूजा कर दी, और उन्होंने जो प्रसाद बनाया था वो प्रसाद राजा को दे दिया। राजा बोला, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और ये छोटे लोगों का प्रसाद खा गया तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो भगवान के पास कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, भगवान को सब अच्छे एक ही तरीके से है। तो राजा ने प्रसाद खाया नहीं। तो भगवान ने उसे एक दृष्टांत दिखाया कि उसके राज्य के ऊपर आक्रमण आ गए और उसके जो 100 बच्चे थे वो बंदी बना के राजा लेके गया। तो राजा नगर में जाके देखा तो उसका राज्य नहीं और बच्चे भी नहीं। फिर उसको याद आ गई, आपने सत्यनारायण जी का प्रसाद नहीं ले लिया। तो वो राजा फिर बाद में जब जहाँ वो गोपाल बांधव सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे वहां गया, प्रसाद ले लिया और भगवान को बोला, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने प्रसाद नहीं ले लिया, तो मुझे क्षमा कर दिए, मेरा राज्य और मेरे बच्चे मुझे वापस कीजिए, मैं बहुत सारी पूजा अच्छी करूंगा। तो सत्यनारायण प्रभु प्रसन्न हो गए। तो उसको राजा को राज्य मिल गया, राजा को बच्चे मिल गए, राजा आनंदित हो गया और राजा हर महीने में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर रहा था। और पूजा करते बाद में सत्यनारायण भगवान के पास चला गया। ये कलयुग में ये जो कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा तो उसका जो दुख है वो सब मिटा जाएगा। जिसको संतान चाहिए संतान मिलेगी, जिसको धन चाहिए उसको धन मिलेगा, और जिसको सुख शांति चाहिए उसकी को सुख शांति मिलेगी। ऐसा भगवान ने 5वें अध्याय में बताया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। बस समझ गया हो तो अच्छा है, हमने हमारा जैसा है वैसा बता दिया है। कोई गलती हो गई कुछ हो गया तो समझ लेना। ठीक है, ठीक है संजय जी, बोलिए। जिन्हें जिन जिनने भगवान की कथा किया था उनके अगले जन्म में क्या फल हुआ वो भी बता दीजिए। हाँ वो ये कथा किया था उन्होंने, वो पहले तो ब्राह्मण ने किया था, काशी नगर के जो ब्राह्मण था उसने किया था, तो उसको बहुत सारा धन मिल गया है। उसके बाद में लकड़ाहरा ने पूजा की, उसको भी लकड़ाहराने को वो बहुत सारा धन मिल गया। तो फिर वो उल्का नाम का राजा था, उसको संतान नहीं थी, ये पूजा करने से उसको संतान हो गई। तो साधु बनिया ने फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर दी, तो वो सत्यनारायण साधु बनिया को भी एक लड़की हो गई, बेटी हो गई थी। तो उसके बाद में वो जो अंगध्वज राजा था, वो राजा ने सत्यनारायण भगवान का अपमान प्रसाद नहीं ले लिया, तो उसको दुख सहना पड़ा, उसका राज्य गया। तो उसके बाद में उसने पूजा कर दी, उसका राज्य मिल गया और उसको बच्चे भी मिल गए। ये ऐसा है। चलो संजय जी जैसे बताए, आपको 5 अध्याय के सत्यनारायण की कथा सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी को कि सत्यनारायण की कथा ग्रुप में सुनाए। तो सुनो, सदानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो बहु। जो सबसे पहले सदानंद नामक ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा किया था, दूसरे जन्म में सुदामा हुए और श्री कृष्ण भगवान से मित्रता करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किए। जो लकड़हारा भगवान का श्री सत्यनारायण भगवान का कथा किया था, दूसरे जन्म में भिल्लो गुहराज हुआ
और बन जाते समय श्री रामचंद्र जी को अपनी ही नाव से पार उतार करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। उसके बाद किसने किया था? तुंगध्वजो महाराजो दशरथो भवत श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमय। जो उसके बाद तुंगध्वज नाम के राजा ने भगवान का व्रत किया था, दूसरे जन्म में दशरथ हुए और श्री रंगनाथ जी के पूजन करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। रंगनाथ जी को जानते हैं आप लोग? भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है रंगनाथ जी। एक बार की बात है, दशरथ जी के जो है कुल देवता जो है रंगनाथ जी के। एक बार माँ कौशल्या रामचंद्र जी को स्नान कराया, टीका किया, काजल लगाया, श्रृंगार किया और पालने पे लिटा दिया। पालने पे जब लिटा के अपने कुल देवता रंगनाथ जी की पूजा के लिए गई, खुद स्नान किया। बालक के स्नान कराने के बाद खुद जब स्नान किया स्वच्छ होके रंगनाथ जी की जब पूजा के लिए गए, तो भगवान रंगनाथ को जो भोग लगाया, जो प्रसाद चढ़ाया, और प्रसाद चढ़ा के जब बालक के पास आती है तो देखते हैं उसी प्रसाद का भगवान भक्षण कर रहे हैं, भगवान उस प्रसाद को खा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ माँ कौशल्या को कि रंगनाथ जी को जो हमने प्रसाद चढ़ाया है वो ये बालक क्यों खा रहा है। जाके रंगनाथ जी के पास देखती तो वही थाली भरी है, इधर बालक को देख रही है। तो भगवान ने यहाँ लीला किया और माँ कौशल्या को अपना विकराल रूप दिखाया कि सारे नदी, पहाड़, पर्वत सब जो है हमारे में ही समाये हुए हैं। माँ विनती करने लगी और भगवान को भगवत के जान करके जब प्रार्थना करने लगी और ये सोचने लगी कि ये सारे सृष्टि के नायक हैं, हमारे गर्भ में कैसे रहे, हमारे छोटे से उदर में, छोटे से पेट में कैसे रहे। तो भगवान फिर से माया अपनी किया और फिर से सब कुछ भूल करके शिष्य को प्यार करने लगी। तो उसी रंगनाथ जी दशरथ जी के जो कुल देवता थे, तो उन्हीं रंगनाथ जी के अर्थात तो उन्होंने दिखा दिया कि रंगनाथ जी भी मैं ही हूँ। तो उस रंगनाथ जी को, अब रंगनाथ जी फिर गए कहाँ? तो जब लंका विजय के बाद रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए, जब अयोध्या वापिस आए तो अयोध्या में खुशी हुई। कुछ दिन विभीषण इत्यादि, सुग्रीव इत्यादि सब रुके और जब विदा होने लगे विभीषण जी, तो भगवान को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि हमारे रामचंद्र जी वहीं चले, हमारे भगवान वहीं चले, क्योंकि विभीषण जी को कोई सोने के लंका से प्रेम नहीं था। वो तो शुरू से ही भगवान राम के ही चरणों में रहे। तो जब वरदान मांग रहे थे रावण इत्यादि, रावण कुंभकर्ण कि मरोन काहू हाथ से जीत लेऊ संसार, नर बानर को छोड़कर जो मम सदा हार। उधर उसने किया कि 6 महीना जागू, 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। लेकिन उसी समय विभीषण जी कहते थे कि चाहो कृपाल यही चित में, मति साधु की संगति मोहि बनी रहे, सोवत जागत ही निवासर राम कृपा बनी रहे। तो ऐसे विभीषण जी को सोने के लंका से कोई प्रयोजन नहीं, तो भगवान के चरण चाहते थे। और उनके विदाई के समय माँ कौशल्या उनको विदा करना चाहती थी, तो विदाई में अमूल्य वस्तु देना चाहती थी। अब अमूल्य वस्तु क्या दें? जो सोने के लंका का मालिक है उसको सोना चांदी हीरा मोती जवाहर तो कोई माने नहीं रख सकता था। इसलिए माँ कौशल्या ने अपने अभीष्ट देवता रंगनाथ जी को विभीषण जी को दिया कि तुम्हारे लिए भगवत चरण सब कुछ है, इसलिए भगवान को ही ले जाओ और इसमें हमारे लल्ला के निवास है, हमारे रामचंद्र जी का निवास है, इसी में है। क्योंकि हमने जो है देखा है कि जो रंगनाथ जी को प्रसाद चढ़ाया गया था वही रामचंद्र जी खा रहे थे। वही रंगनाथ स्वामी है जो साउथ इंडियन में अभी भी विराजमान है। वो
वो विभीषण के द्वारा जो है साउथ इंडिया में आज भी विराजमान है। साउथ के लोग रंगनाथ जी के पूजा करते हैं ना, वही रंगनाथ स्वामी हैं। ठीक है, तो तुंगध्वजो महाराजो नृपत दशरथो भवत श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमय। तो वैकुंठ को गए। और किसने किया था भगवान का व्रत? साधु नामक बनिया। तो साधु नामक बनिया साधु मोरद ध्वजो भवत। दूसरे जन्म में जो साधु नामक बनिया भगवान का व्रत किया था, मोरद ध्वज हुए। अपने ही आरे से अपने बच्चे को, अपने लड़के को काट करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। और जो लास्ट में और राजा भगवान का व्रत किए थे, दूसरे जन्म में शंभु हुए और उस जन्म में सभी भागवतों के पाठ करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। क्या देखने में श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा बहुत छोटी है, लेकिन बिना भगवत कृपा की, भगवान की कृपा की यह कथा नहीं हो पाती। भविष्य में भगवान का कल के अवतार होगा और देवताओं ने, विद्वानों ने यह घोषित कर दिया है कि यह अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नामक क्षेत्र में होगा और भगवान का कल के अवतार होगा, कल के रूप में अवतार होगा। और आज भी वहां जो है भगवान कल्कि का पूजन अर्चन होता है। तो भगवान का कल के अवतार के लिए भी भविष्यवाणी कर दी गई है। तो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। रही बात ये भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कहाँ से आई, तो इसके लिए कहा गया है यह स्कंद पुराण की रेवा नामक खंड से लिया गया है। श्री स्कंद पुराणे रेवा नामक रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा, जब पढ़ते हैं ना कथा, श्री सत्यनारायण की कथा किससे ली गई है? स्कंद पुराण के रेवा नामक खंड से ली गई है। ठीक है, तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाया और हम कोशिश करते हैं, आप लोग विद्युत पर लोग हैं, इससे भी बढ़िया कथा आप जानते होंगे। और अगली बार हम लोग एक नई कथा के साथ फिर से आएंगे। हर हर महादेव। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। गुरुजी। बोलिए बहन जी। हाँ गुरुजी, ये पूछना था, जो ये पूजा होती है कथा इनकी, तो सुबह दोपहर शाम मतलब तीनों टाइम में कभी भी हो सकता है? हाँ हाँ, ये 3 संध्याएं कही गई है। निशा समय, निशा माने संध्या समय। तो इन तीनों समय में यश स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है, यस्मिन कस्मिन दिने भक्ता भक्ति श्रद्धा समन्वितम। तो किसी भी दिन, अब वो 3 संध्याएं कौन कौन होती है? प्रातः काल वाली, दोपहर की और सायंकाल। ठीक है, इन तीनों संध्याओं में किन्हीं भी संध्या को यह भगवान की कथा हो सकती है। आगे बोलो बहन जी। और गुरुजी पूछने कि मतलब जैसे बहुत लोग, हम लोग की तरफ पूजा होती है तो शाम मतलब 24 घंटे का भी व्रत करते, और बहुत लोग जैसे कथा हो जाती है फिर शाम को अन्न मतलब भोजन जो होता है कर लेते हैं, उनसे रहा नहीं जाता है। तो मतलब इसमें व्रत रहना चाहिए कि अगर नहीं रह पा रहा है आदमी तो कथा पूर्ण हो गई, जैसे सुबह ही हो गई तो सुबह ही भोजन कर लिए, दोपहर में हो गई तो दोपहर में कर लिए, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें व्रत रहना 24 घंटे का जरूरी रहता है? नहीं, देखो, सत्यनारायण की कथा के बाद वो प्रसाद लेना बहुत जरूरी है। किसी भी कथा के बाद प्रसाद लेना आपको बहुत जरूरी हो जाता है।
कहीं भी। और एक चीज यहाँ वर्णन आया है 2 जगह, देखा कथा में भी वर्णन आया है कि जब लड़की प्रसाद को त्याग करके जाती है पति के दर्शन के लिए, तो उसके पति की नाव मिल जाती है। उधर देखते हैं राजा जब प्रसाद छोड़ करके आते हैं, तो कभी भी आप लोगों के पास या किसी के पास कोई भी प्रसाद आए तो प्रसाद को नकारना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। आप प्रसाद नहीं खाते, आप व्रत में हैं, या कई कारण मान लो ऐसा है कि आप को लगता है कि हम ट्रेन में हैं, कहीं यात्रा में है, कोई हमें इसमें पॉइजन मिला सकता है, जहर मिला सकता है, हम प्रसाद नहीं खाए, या आपको लगता है हम यहाँ का प्रसाद नहीं खाएंगे, कोई और भी कारण है, तो आप कम से कम उस प्रसाद को मस्तक लगाए, सर झुकाए, उस देवता को प्रणाम करें और बोले भैया हम प्रसाद, हमारे पे ये मजबूरी है। मान लो आपको शुगर है, आप मीठा नहीं खा सकते, तो प्रसाद को नकारना नहीं चाहिए। वहां आप भैया हमें शुगर है, और प्रसाद को नमस्कार, उस देवता को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन प्रसाद को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। रही बात सत्यनारायण भगवान की जो व्रत होता है ना, वो लोग संध्या के समय इसलिए करते हैं कि निशा, जो स्कंद पुराण में वर्णन है ना, निशा समय, निशा का मतलब होता है रात्रि, तो वो संध्या का जो वर्णन है ना, संध्या को रात्रि समझ लेते हैं और दिन में व्रत करते हैं। भगवान सूर्योदय जब उदय होते तो दिन में व्रत करके, अभी सुनते पर संध्या के समय प्रसाद को भक्षण करके व्रत तोड़ लेते हैं। लेकिन जब भी भगवान का कथा ये पूरा हो गया तो व्रत, क्योंकि आपने व्रत किस लिए किया था, कथा के लिए किया था, कथा पूर्ण हो गया तो व्रत आपका पूर्ण हो गया। ठीक है बहन जी, कुछ बोलना चाहती थी, बोले। जी हो गया गुरुजी, आ गया समझ में। हाँ, कथा हो गया तो आपका व्रत हो गया। कहाँ के रहने वाली है बहन जी? गोरखपुर गुरुजी। गोरखपुर, हाँ, तो आपके यहाँ तो ऐसे ही होता है, गोरखपुर में सायंकाल ही करते हैं, लेकिन दिन में भी कथाएं होती हैं, सुबह भी होती हैं, शाम को भी होती है, पूरे दिन चलती है गोरखपुर में भी तो कथाएं जी। और किसी का कोई प्रश्न? नवल जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर कथा लगी, मैंने कभी सत्यनारायण जी की कथा नहीं सुनी थी। कल दीपेश गुरुजी से सुनी है और आज संजय जी से सुनी, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और आगे मैं भी जो है इस कथा को स्मरण करूंगा और दोबारा भी इसकी एक पुस्तक खरीदकर मैं इसका अध्ययन भी करूंगा जी। सत्यनारायण की कथा सबको सुननी, जो भी हिंदू हैं सबको, अगर आप लोगों ने सुना है या सुनाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कथा कहते तो कथा को सुनो और सुनाओ। इसमें दोनों फलदायी हो, जो कथा को कहता है और जो सुनता है। और इससे लाभ क्या होता है, लास्ट में प्रश्न होता है कि इसमें लाभ क्या होता है, तो लाभ क्या है, दुख शोकादि शमनम, दुख है और शोक का नाश हो जाता है। धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य बढ़ता है। सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य बढ़ता है। संतान देने वाला भगवान का व्रत है। और लास्ट में भी भगवान का वर्णन है कि इस कथा के करने से मनुष्य दरिद्रो लभते वित्रम, दरिद्र मनुष्य हो तो वह वृत्ति को प्राप्त करता है। दरिद्रो लभते वित्रम, दरिद्र मनुष्य वृत्ति को अर्थात धन को प्राप्त करता है। किसी को किसी भी प्रकार की भय हो तो वह उसकी डर मिट जाती है। किसी को किसी भी प्रकार का डर हो तो सत्यनारायण स्वामी की कथा करने लगे, डर मुक्त हो जाती है। निसंतान को संतान देने वाली यह कथा है। साथ में साथ अगर कोई जेल गया हो, किसी बंधन में है, तो उसके बंधन छूट जाते हैं। अर्थात जेल गया है और जमानत नहीं हो रही है, सारे उपाय करके हार गया है, तो हर एक पूर्णमासी को भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा करने लगे तो निश्चय ही उसकी जमानत हो जाएगी। ये अजमाया हुआ है। जिनके संतान नहीं है वो हर एक पूर्णमासी को भगवान का कथा करने लगे तो निश्चय है संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। सौभाग्य संतत करम, सौभाग्य देने वाला और संतान देने वाला या भगवान का व्रत है। ठीक है। तो आशा है कि आप लोग जो करते हैं तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जो नहीं करते वो लोग भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें और उसका फल लें। लास्ट में सत्यनारायण कथा के बाद हवन जरूर करें, हवन जरूर करें।
कहीं कहीं हरियाणा इत्यादि में जो होते हैं कथा तो कर लेते हैं, लेकिन वहां हवन नहीं करते हैं, तो हवन जरूर करें। गुरुजी ऐसा ही होता है हमारे इधर है। हमारे जी तरह ऐसे होता है, कथा सुन लेती हैं औरतें, परंतु हवन का आयोजन नहीं करते। जी, हवन करना चाहिए, हवन जरूर करना चाहिए। हवन इसलिए करना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि देखो, अगर श्रीमद् भागवत कथा होती है तो लास्ट में हवन का आयोजन होता है, प्रसाद वितरण होता है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस की कथा होती है, राम कथा होती तो लास्ट में हवन होती है और प्रसाद वितरण होता है। तो सत्यनारायण की भी कथा अगर हो तो उसके बाद हवन, आरती, प्रसाद, इन चीज को करने से पूर्ण रूप से फल मिलता है। नहीं तो भगवान तो फल देते हैं। देखो भगवान ने तो कहा है क्या कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल और जल, कुछ नहीं तो सिर्फ जल देने से भी अगर भक्त देता है ना तो सबका फल मिलता है। पत्रम पुष्पम फलम, पत्र, पुष्प, फल और जल, इन सब से भी भगवान। और यहाँ तो सत्यनारायण स्वामी कथा में ये भी कहा गया है, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। भगवान की सबसे प्रिय वस्तु सत्यनारायण जी की तुलसी है, तो तुलसी जो है प्रसाद में जरूर लगाए, तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। ठीक है। और सत्यनारायण स्वामी और कोई नहीं है, भगवान विष्णु का ही विग्रह है और उन्हीं की पूजन होती है। कहीं कहीं सत्यनारायण की प्रतिमा रखते हैं, कहीं कहीं सिर्फ शालिग्राम को ही सत्यनारायण के रूप में शालिग्राम शिला की ही पूजा होती है और उनपे तुलसी चढ़ती है। नवल जी प्रश्न करें। गुरुजी जो हवन किया जाता है इसमें कौन से मंत्रों की आहुति दी जाती है? देखो, सत्यनारायण कथा से पहले गौरी, गणेश, पृथ्वी, कलश और नवग्रह इत्यादि की पूजन की जाती है। तो सबसे पहले गणेश की 5 आहुतियां जो उनके लिए दी जाती है, प्रजापति के, इंद्र इत्यादि देवताओं को, फिर अपने कुल देवता के, अपने ग्राम के देवता के, अपने क्षेत्र के देवता के, अपने जितने घर के कुल देवी देवता है, घर की देवी देवता उनको, अपने क्षेत्र के जितने तीर्थ है उनको आहुतियां दी जाती है, अपने गुरु के आहुतियां दी जाती है। और उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से, सत्यनारायण स्वामी के नाम से ज्यादातर आहुतियां दी, नवग्रह की आहुतियां दी जाती है। क्योंकि नवग्रह खुश रहे तो नवग्रहों की भी आहुतियां दी जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले सत्यनारायण स्वामी में होता क्या, कैसे पूजन करें। सबसे पहले आसन को शुद्ध रखें और आचमनी इत्यादि करके ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स्वाहाभ्यंतरः शुचि, इस मंत्र से जो है अपने ऊपर जल छिड़के वहां का वातावरण शुद्ध करें। सामग्री पे अपने ऊपर जल छिड़क करके प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो प्राणायाम इत्यादि करें, नहीं तो आचमनी करें। 3 बार आचमनी करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षालम, हाथ धोले, शिखा इत्यादि बांधे, अगर आप चंदन इत्यादि लगाए, फिर संकल्प करें, देश काल परिस्थिति के साथ संकल्प करें। 3 बार भगवान विष्णु के नाम ले, हरि ओम विष्णु 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 अद्य ओम पूर्वोचरित गुण विशेषण विशेषताम शुभ पूर्ण तिथो। अब वो जो तिथि है, जिस तिथि को व्रत कर रहे हैं उस तिथि का उल्लेख करें। हरि ओम विष्णु विष्णु अद्य ओम पूर्वोचरित गुण विशेषण विशेषता शुभ पूर्ण तिथो। अपना गोत्र नाम, अपने क्षेत्र, फला स्थान से, हाँ, संवत्सर इत्यादि सब का उल्लेख करके हम जो है, क्योंकि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त सम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणाय के दैविक भौतिक त्रिविध ताप सम्राट कायिक वायिक सांसार्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध द्वारा धर्म ग्लान धर्म विस्थान धर्म संस्थाप श्री सत्यनारायण स्वामी प्रीत्यर्थे यथा संख्य गौरी गणेश कलश नवग्रह पूजन पश्चात श्री सत्यनारायण पूजा कथा
हवन अहम करिष्ये, ऐसा संकल्प लेके उसके बाद शिव संकल्पमस्तु वाला ओम यज्ञाग्रतो हो दूर मुदेत, इस मंत्र से संकल्प लेने के बाद विधिवत गौरी गणेश कलश नवग्रह, कहीं कहीं अभी हमारे ग्रुप में एक जुड़े थे बिहार के थे मनोरंजन मिश्रा जी, तो वो तो बोलते हैं हम लोग षोडश मात्र पूजा का भी पूजन करते हैं, जो 16 मात्राएं होती है, गौरी पद्मा प्रति मेघा सावित्री विजया जया देव सेना सुरा स्वाहो मातुरो लोक मातरा घृति पुष्टि तथा तुष्टि रात्मना कुल देवता, तो वो लोग षोडश मात्र पूजा की भी करते हैं, जैसा भी संभव हो, लेकिन कम से कम गौरी गणेश कलश और नवग्रह का पूजन करें। फिर श्री सत्यनारायण स्वामी का महाअभिषेक कराएं। महाअभिषेक श्री सत्यनारायण स्वामी की करें, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। फिर पुष्पोदक, गंधोदक, कुशोदक इत्यादि स्नान करा के भगवान को यज्ञोपवीत तिलक अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान का विधिवत पूजन करें। उसके बाद भगवान की कथा करें, हवन करें और आरती करें। ऐसे करने से, ऐसे विधि विधान करने से सब कुछ संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ठीक है जी गुरु जी, बहुत अच्छा है। जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई भी और भी प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। चले, किसी का कोई प्रश्न नहीं तो सभा को विश्राम देते हैं। काफी लोग लेफ्ट हो चुके हैं। हर हर महादेव। सब लोगों को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हाँ, महादेव। शांति पाठ के साथ सभा को विश्राम कीजिए। कोई है ग्रुप में? सुरेंद्र जी वगैरह? हमारे ख्याल से हम ही 3-4 बचे हैं। शांति पाठ आता है किसी को ग्रुप में? नहीं आता। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांति प्रापः शांति रोकरयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रचोदया अभयं पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दृतान् परासु यद् भद्रं तन्नासुं शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।